हम जीवन में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, स्वयं की परीक्षा देने में कभी नहीं चूकते, अत्यंत कठोर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, किंतु फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्या कारण है इसका? लौह पुरुष जैसा व्यक्तित्व होने के पश्चात भी इन्हें सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती? अब इसका उत्तर स्वयं उनके व्यक्तित्व में छिपा होता है। लौह पुरुष, लोहा। आपने कभी लोहे को देखा होगा, अत्यंत बलशाली, अत्यंत कठोर, किंतु केवल तब जब वो शांत होता है, शीतल होता है। उसे गर्म कीजिए, आप पाएंगे कि वो इतना कठोर नहीं रहा। उस पर एक छोटा सा प्रहार कीजिए और उसका आकार ही मुड़ जाता है। समझे? यदि आप भी जीवन में अपने बल से, अपने निरंतर प्रयासों से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इस मन को शांत कीजिए, इसे शीतल बनाए रखिए। जो भी जीवन में मिला उसमें संतोष पाना सीखिए। इस क्रोध की ऊष्मा से स्वयं को ना बदलिए। पहचानिए उन विचारों को जो क्रोध को बढ़ाते हैं और उनका पतन कीजिएगा, अन्यथा ये क्रोध आपका पतन अवश्य करेगा। राधे राधे। देखिए इस घास को, कितनी कोमल, कितनी मृदु। यदि इस घास पर चलोगे तो पांव की पीड़ा ही हर जाए। इस पे सो जाओगे तो एक मीठी निद्रा आ जाए। किंतु यदि इसी घास को आप ठीक से नहीं पकड़ोगे, ये आपकी उंगलियां भी काट सकती है। यही कोमल घास आपको चोट पहुंचा सकती है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा हो, उसे चोट पहुंच सकती है यदि उसको धर्म के पूर्ण स्वरूप, उसके वास्तविक स्वरूप के विषय में ज्ञान ना हो। इसलिए जीवन में जो भी वस्तु, व्यक्ति या अवसर आए, उसके बल के विषय में, उसकी दुर्बलता के विषय में पहले जानकारी प्राप्त कर लें, उसके पश्चात ही निर्णय लें। ऐसा करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे। धरा पर उगी हुई ये छोटी सी धूप कभी आपने देखी? ध्रुव घास जो हमारे पैरों को शीतल करती है। इस पर यदि बैठोगे तो ऐसा लगता है जैसे बिछोने पर बैठे हो। इतनी छोटी है किंतु इसमें गुण इतने अधिक, और जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी शिक्षक भी। कैसे? सोचिए, पतझड़ की ऋतु के पश्चात सारे पत्ते एकत्रित हो जाते हैं। एक छोटी सी चिंगारी सबको जला देती है, सारे पत्ते जलकर राख हो जाते हैं, किंतु इस घास को कुछ नहीं होता। ये वैसी की वैसी ही रहती है। कारण क्या है? पहला कारण, ये छोटी होती है। दूसरा कारण, ये विनम्र होती है, बड़ी सरलता से दब जाती है। तीसरा कारण, इनमें नमी होती है। आप भी स्वयं को इसी प्रकार बना दीजिए। कभी भी स्वयं को किसी और से बड़ा मत समझिए। अपने इस मन को कोमल बनाए रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपने इस मन में सहानुभूति, प्रेम और विश्वास की नमी बनाए रखिएगा। यदि ऐसा करोगे तो जीवन सदैव सुखी रहेगा। राधे राधे। मित्र और शत्रु, हर एक के जीवन का अत्यंत बड़ा भाग इस पर टिका हुआ है। आपके जीवन में सफलता, असफलता भी इसी पर टिकी हुई। किंतु आपको इन मित्रों को और इन शत्रुओं को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है।
क्योंकि ये स्वयं आपके भीतर है। यदि आप विनम्र हैं, यदि आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, तो आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं। यदि आप में अहंकार है, यदि बात बात पे आपको क्रोध आ जाता है, तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तो अपने भीतर के मित्र और शत्रु को पहचानें और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। विनम्र। संसार कई बार विनम्रता को झुकना समझ लेता है। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं झुकता, कभी नहीं झुकता, मैं टूट जाऊंगा किंतु कभी झुकूंगा नहीं। अब देखिए, ये सारी बातें जो है मन में अहंकार भर देती। अहंकार आपको स्वयं आपके पतन की ओर ले जाता है। समझ जाइए एक महत्वपूर्ण बात, किसी के समक्ष झुकने का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक प्रभावशाली बने या है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप हार चुके हो या हार मान रहे। समझ जाइए, अधिकतर झुककर वही मिलता है जो आपसे ऊंचे कद पर होता है, उसे उसी प्रकार मिलना पड़ता है। किसी के समक्ष झुकने से, विनम्र रहने से आपका कद छोटा नहीं होता, किंतु हाँ, सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके लिए आदर और प्रेम अवश्य बढ़ता है। आपका अस्तित्व विशाल अवश्य होता है। तो चयन आपका है, क्या चुनेंगे, विनम्रता या अहंकार? राधे राधे। इन प्रयासों से ही शक्ति बढ़ती है, और जब ये शक्ति एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी तो असंभव को संभव आप ही करके दिखाएंगे। तो प्रयास जीवन में करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में सुख और संतोष प्राप्त करने का मार्ग क्या है? त्याग करना या स्वीकार करना? ये एक शब्द पहेली है, और जिसे समझ में आए उसके लिए एक सहेली है। देखिए, जिसे आप बदल सकते हैं उसे आप बदल दीजिए, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए, और जिसे स्वीकार भी नहीं कर सकते उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। जैसे आपकी कोई आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए। यदि कोई समस्या है जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं है, तो उसे स्वीकार करके उसी के साथ चलना सीख लीजिए। अब यदि कोई भाव है या परिस्थिति है या कोई वस्तु है जो आपको स्वीकार कर ही नहीं सकते, तो उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। इसे भी संन्यास ही कहते हैं। जीवन में सुख दुख, हानि हो या लाभ, इन सब में समान रूप से वास करना संन्यास ही है। यही जीवन का आनंद है। तो यही आनंद उठाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। एक सीधी खड़ी चट्टान थी जिस पे चढ़ना लगभग असंभव था। अब एक दिन कुछ मेंढक आए और उनमें दौड़ लगी। धीरे धीरे करके सारे मेंढक कूद कूद के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। नीचे कुछ पशु खड़े थे जो देख के कह रहे थे कि ये तो असंभव है, ये मेंढक इस पे चढ़ नहीं पाएंगे, ये सब गिर जाएंगे। और धीरे धीरे करके एक एक मेंढक नीचे गिरने लगा। अंत में एक ही मेंढक था जो शिखर तक पहुंच गया। जानते हैं वो क्यों जीता? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसने किसी की बातें सुनी ही नहीं, उसने ठान लिया शिखर पे पहुंचना है और वो पहुंच गया। अब ये भी हमारे लिए एक अत्यंत अमूल्य सीख है। आपने यदि जीवन में अपना लक्ष्य ठान लिया है तो इधर उधर किसी की मत सुनिए, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए, क्योंकि सफलता आपको आपके प्रयास ही दिलवाएंगे, दूसरों की बातें नहीं। तो प्रयास करते जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए,
राधे राधे। मनुष्य सोचता है कि धन अर्जित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आजीवन धन के पीछे लगा रहता है, धन अर्जित करने का प्रयास करता रहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, परिश्रम करता रहता है, स्वास्थ्य पे ध्यान देता ही नहीं, न उचित समय पे भोजन करता है, न उचित समय पे निद्रा प्राप्त करता है, न उचित समय की निद्रा प्राप्त करता है, कुछ नहीं, धन अर्जित करता जाता है और एक समय के पश्चात जब वो अतुल्य धन अर्जित कर लेता है, उसी के साथ उसके शरीर में भी अनेक रोग आ जाते हैं। अब इन रोगों का उपचार करते करते जो सारा धन उसने अर्जित किया सब इसके उपचार में लग जाता है। अंत में क्या होता है, हम जैसे आए थे हम वैसे ही चले जाते, धन यही रह जाता है। देखिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए। ये धन, इसका उपयोग कीजिए इस जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। धन उपयोग करने के लिए होता है, कहीं ऐसा ना हो कि यही धन आपका भोग कर ले। इस जीवन को निश्चित रूप से और श्रेष्ठ बनाइए, किंतु इस धन को अर्जित करने की प्रक्रिया में अपना समस्त जीवन व्यर्थ मत कीजिए। इस जीवन का आनंद उठाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कई सारे लोग इस संसार से, अपने जीवन से अप्रसन्न रहते हैं। अप्रसन्न रहते हैं, कहते हैं कि हमें जीवन में ये करने की शक्ति ही प्राप्त नहीं होगी, ये करने का अधिकार ही हमें प्राप्त नहीं होगा। अब ये शक्ति, ये अधिकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये प्राप्त कैसे होता है? ये प्राप्त तब होता है जब आप स्वयं को उसके योग्य बनाते हैं, अपने उत्तरदायित्व समझते हैं, अपने कर्तव्य समझते हैं। यदि आपको मैं उदाहरण दूं तो किसी दीवार को देखिए, वहां सबसे नीचे जो ईंट है वो नींव की ईंट है। वो नींव की ईंट अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व समझती कि उसे एक विशाल सी दीवार का भार अपने ऊपर उठाना है, और जब वो ईंट ये समझती है तत्पश्चात ही एक सुंदर सी दीवार, एक सुंदर से भवन का निर्माण आरंभ होता है। बात की जाए पिता की, तो एक पिता अपने परिवार के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है, उसके कर्तव्य है, अपने संतान के प्रति जो कर्तव्य है, जब वो ये समझता है, उसी दिन से उस संतान के स्वर्णिम भविष्य के अस्तित्व का आरंभ होता है। यदि आप ये शक्ति चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, तो स्वयं को उसके योग्य बनाइए, अपने उत्तरदायित्व समझिए, अपने कर्तव्य निभाइए। ये शक्ति और अधिकार स्वयं चल के आपके पास आएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र कौन सा? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वो समय कौन सा? ऐसे अनेक प्रश्न मन में आते हैं और इनके उत्तर ढूंढने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, कहां कहां नहीं जाते, जबकि इसका उत्तर तो हमारे पास ही, हमारे समीप ही। संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो इस समय आपके साथ है, आपके समीप है। सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र वो जो इस समय आपके पास है। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वो जो इस समय आपके हाथ में। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी वो जो इस समय आपके गांठ में। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण पल वो जो इस समय आप जी रहे हैं, जो है वो अभी। अगले पल आप भी है या नहीं, आप भी नहीं जानते। तो शेष किसी व्यक्ति या वस्तु या अस्त्र या धन की आप क्या ही बात कर सकते हैं। जीवन यदि है तो इस पल में, वर्तमान में। अन्य सभी सोच है, कल्पना। तो इस जीवन को जी, आनंद ही आनंद मिलेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सरलता। मनुष्य सदैव ऐसा ही कुछ ढूंढता है जो सरल, मार्ग ऐसा चुनता है जो सरल हो, उन्हीं वस्तुओं के पीछे भागता है जो सरलता से मिल जाए।
आप मुझे बताइए, यदि सब सरलता से मिल गया तो आनंद क्या रह जाएगा? आप मुझे बताइए, सरल क्या है? दुख भोगने के पश्चात अश्रु बहाना, या मुस्कुरा कर किसी और को साहस दे? सरल क्या है? गिरने के पश्चात किसी को सहायता के लिए पुकार लगाना, या स्वयं अपने पैरों पे खड़े होकर शक्ति अर्जित करना? सरल क्या है? आंधी तूफान आने के पश्चात अपने टूटे हुए घर को देखना और रोना, या मिट्टी में पानी मिलाकर पुनः अपने घर की मरम्मत कर पहले जैसा बना? क्या है सरल? आप देखेंगे कि सरलता वही है जो अंत में आपको पीड़ा देगी। सरल मार्ग मत चुनिए, उचित और श्रेष्ठ लक्ष्य चुनिए। मार्ग चाहे जैसा भी आए उसे आपको स्वीकार करना होगा। यदि मार्ग कठिन भी आता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं, अंत में सुख के फूल उसी की झोली में आ गिरते हैं। तो आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कभी ना कभी तो ये प्रश्न मन में आता ही है कि हम है कौन, कहां से आए हैं, आरंभ कहां से हुआ है, लक्ष्य कहां है, पहुंचना कहां है, हमारा अस्तित्व क्या है और क्यों आए हैं इस जीवन में? आता है। अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न आता है और उचित भी। देखिए, आपका अधिकार है ये जानना कि आप कौन हैं। तो ये खोजते रहे, सोचते रहे, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ है। आपका कर्तव्य, स्वयं का निर्माण करने का कर्तव्य, ये अधिक महत्वपूर्ण है। यही कीजिए, स्वयं का निर्माण कीजिए, स्वयं के कर्मों का, स्वयं के गुणों का, स्वयं के मूल्यों का, जो आपके अस्तित्व को आकार दे सके, आपकी पहचान को आकार दे सके, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके, जो आपको आपका आरंभ दिखा सके, आपको निर्देश दे सके। तत्पश्चात स्वयं को खोजना निरर्थक हो जाता है, स्वयं का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही अधिक प्रकाशमान कार्य भी है। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में सबसे अधिक मूल्यवान धन क्या है? क्या वो स्वर्ण है जिसे आभूषण बना के हम धारण करते हैं, या वो हीरे मोती, वो रत्न है जिसे हम या तो मस्तिष्क में लगाते हैं या तो अंगूठी बनाकर पहनते हैं, या वो धन है जिसे हम संसार में जो भी चाहे खरीद सकते हैं? ये सब धन संपत्ति तो है, किंतु सबसे अधिक मूल्यवान ये नहीं। ये तो कोई भी आपसे ऐसे ही छीन सकता है, कोई चोर चुरा सकता है, कोई लुटेरा आपसे लूट सकता है। संसार में सबसे मूल्यवान धन वो है जिसे हम ज्ञान कहते हैं, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई लुटेरा लूट नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा कर के रूप में आपसे ले नहीं सकता। ये आपके साथ ही रहता है। किंतु एक कार्य है जो आप कर सकते हैं, ये ज्ञान रूपी धन आप बांट सकते हैं। एकमात्र ऐसा धन है ये ज्ञान जो बांटने से और बढ़ता है। इसलिए जीवन में सदैव स्मरण रखिएगा, ज्ञान प्राप्त करने पर विश्वास रखिए, धन प्राप्त करने पर ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। संसार में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, उचित मार्ग और अनुचित मार्ग। एक शुभ की ओर ले जाता है, एक अशुभ की ओर ले जाता है। कई बार अज्ञानतावश जीवन में हम वो मार्ग चुन लेते हैं जो अनुचित होता है, फिर स्वयं को आश्वासित भी कर देते हैं कि अब यही मार्ग पर चलना होगा, यहां से लौट के जा नहीं सकते। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो वो केवल आपका भ्रम है।
आप में बस संकल्प की थोड़ी कमी है, उसे जागृत कीजिए और बढ़ाइए। आप देखेंगे संसार में ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां से पुनः लौटकर आया नहीं जा सकता। ऐसी कोई सोच नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। यदि आज इस क्षण भी आपको लग रहा है कि आप किसी अनुचित मार्ग पर हैं और आप शुभ मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो वहां से मुड़िए, लौटिए, पुनः चौराहे पर आइए और वही मार्ग चुनिए जो आपके लिए शुभ है। थोड़ा समय लग सकता है, किंतु निश्चित रूप से आपका मंतव्य और आपका गंतव्य दोनों अधिक श्रेष्ठ हो जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।